एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में हमने पढ़ लिया था थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं कि थायराइड ग्लैंड में जो भी हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि हार्मोन्स जो होते हैं थायराइड ग्लैंड के वो कैसे बनते हैं एंड थायराइड ग्लैंड का फंक्शन जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले हम पढ़ेंगे थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन। ये हार्मोन्स जो होते हैं ये थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। तो ये कैसे सीक्रेट होते हैं तो ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन्स कि जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। नेक्स्ट इसमें कि फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, तो थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। तो ये तीन चीज़ें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन क्या होता है। ये थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आयोडीन। आयोडीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें कि आयोडीन तो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए। तो ये आयोडीन हमें कैसे मिलेगा, कैसे, कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिनको खाने से हमें आयोडीन मिल सकता है। आयोडीन से मीन्स है कि जैसे कि हम सॉल्ट लेते हैं तो ये हमें ज़रूरी होता है कि हम वही सॉल्ट लें जो कि आयोडीनेटेड हो। पहला सोर्स तो हो गया इसका सॉल्ट हो गया। नेक्स्ट इसमें है कि सी फूड हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है सी फूड। नेक्स्ट है इसमें कि वेजिटेबल ग्रो इन आयोडीन रिच सॉइल। तो वेजिटेबल ग्रो इन आयोडीन रिच सॉइल से नेक्स्ट है कि आयोडीनेटेड टेबल सॉल्ट। आयोडीनेटेड टेबल सॉल्ट से मीन्स है कि जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सॉल्ट जो कि हम खाते हैं रेगुलर यूज़ करते हैं वो सॉल्ट है आयोडीनेटेड टेबल सॉल्ट इसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आयोडीन का सोर्स है जो हम ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें कि जो थायराइड ग्लैंड से जो भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो होते हैं, फर्स्ट होता है कि थायरोक्सिन यानी कि T4, ट्राईआयोडोथायरोनिन यानी कि T3 एंड नेक्स्ट है कैल्सिटोनिन। इसमें कि जो भी थायराइड ग्लैंड से जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं यानी कि जो भी हार्मोन सीक्रेट हो रहा है तो उसका कितना कितना परसेंट ये थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन इसकी कितनी परसेंटेज उसमें होती है। तो सबसे पहले में हम देख लेते हैं कि ये जो थायरोक्सिन होता है ये टोटल हार्मोन का 90% होता है। यानी कि जो टोटल हार्मोन्स है थायराइड ग्लैंड से जितना हार्मोन सीक्रेट होता है उसका 90% जो हार्मोन होता है वो होता है थायरोक्सिन यानी कि T4। नेक्स्ट है इसमें कि ये ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन, तो ये दोनों मिला के 9 to 10% होता है टोटल हार्मोन के। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है इसमें कंप्लीट हो गया थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन देख लिया हमने। नेक्स्ट है इसमें कि सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स यानी कि थायराइड हार्मोन जो होता है वो कैसे बनता है। तो इसमें क्या होता है कि थायराइड हार्मोन्स के बनने के लिए, इसके फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होता है वो होता है आयोडीन। ओके, थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो होता है आयोडीन। इसमें कि डाइट से, हमारे खाने से हमें आयोडीन मिलता है। नेक्स्ट है कि जो ये थायराइड हार्मोन है तो इसकी नॉर्मल क्वांटिटी जितनी है, जितनी इसकी नॉर्मल क्वांटिटी यानी कि जितना इसको पर डे सीक्रेट होना है उसकी नॉर्मल क्वांटिटी को बनाए रखने के लिए, यानी ना वो घटे ना बढ़े, तो उसको बनाए रखने के लिए हमें पर वीक हमें 1 ग्राम आयोडीन चाहिए होता है। हमारी बॉडी को 1 ग्राम आयोडीन पर वीक, 1 ग्राम आयोडीन पर वीक हमें चाहिए होता है। एक थायराइड हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड से ही सीक्रेट होता है। ये तो कई बार मैं बता चुकी हूँ कि जो थायराइड हार्मोन है या फिर थायराइड हार्मोन से भी पता चल रहा है कि थायराइड हार्मोन्स तो थायराइड ग्लैंड से ही सीक्रेट होगा, तो ये थायराइड ग्लैंड से ही सीक्रेट होता है। तो ये कंप्लीट हो गया सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट है इसमें कि फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन का जो फंक्शन होता है वो इसके 2 मेजर फंक्शन होते हैं। जो पहला फर्स्ट होता है वो होता है इंक्रीज द ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट इन द बॉडी।
ओके, यानी कि हमारे बॉडी में जो ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट होता है उसको इंक्रीज करता है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट जो होता है वो होता है कि जो चिल्ड्रन का ग्रोथ होता है उसको स्टिमुलेट करता है, चिल्ड्रंस के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। इसके ये 2 मेजर फंक्शंस है एंड और भी इसके फंक्शंस हैं। वो है फर्स्ट है इसमें कि एक्शन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, नेक्स्ट है एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, नेक्स्ट एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एक्शन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, एक्शन ऑन बॉडी टेम्परेचर, एक्शन ऑफ ग्रोथ, बॉडी वेट। तो ये डिटेल में जानना है कि यानी कि ये जैसे कि एक्शन ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट है एंड अदर ये सारी जो चीज़ें हैं कि यानी कि इस पे जो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है यानी कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो कैसे इस पे वर्क करते हैं, कैसे फंक्शन डिटेल में आपको जानना है डिस्क्राइब करके, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। जो 3 टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।